अगर मैं तुमसे भगवान छीन लूं तो शायद तुम बच जाओ, लेकिन अगर मैं तुमसे मेरा धर्म श्रेष्ठ है वाला नशा छीन लूं तो तुम पागल हो जाओगे। तुम्हें भगवान से इतना प्रेम नहीं जितना अपने धर्म के नाम से। ईश्वर बदल जाए तो चलेगा, पर किताब का नाम नहीं बदलना चाहिए। पूछो अपने आप से, तुम्हें सच में ईश्वर चाहिए या बस ये सुनना है कि मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है? तुम्हारा भगवान भी बेचारा तुम्हारे झंडे, तुम्हारे नारे, तुम्हारे संगठन, तुम्हारी भीड़ के नीचे दब गया है। तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बदल बदल कर घूमते हो, पर भीतर बैठा अहंकारी कहता रहता है मेरा वाला रास्ता सही, बाकी सब भटके हुए। ये प्रवचन उसी जहर पर है, धर्म के नाम पर पाले हुए, भीतर के श्रेष्ठता बोध पर। तुम में से ज्यादातर के भीतर एक वाक्य बिना बोले घूमता रहता है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, बाकी सब क्या है। तुम चाहे होठों से ना कहो, आंखों की हलचल बता देती है। मंदिर से लौटते हो तो चाल कुछ और होती है, मस्जिद से निकलते हो तो गर्दन कुछ और ढंग से उठती है। गुरुद्वारे, चर्च से आओ तो भी भीतर एक मीठा सा नशा होता है। हम सही रास्ते पर हैं, बाकी बेचारे भटके हुए हैं। तुम्हें सच में परमात्मा चाहिए या तुम्हें यह नशा चाहिए कि हमारे वाले रास्ते को सबसे ऊंचा प्रमाण पत्र मिल जाए? सोच कर देखो, तुम कभी सच में धर्म के लिए लड़ते नहीं, हमेशा अपने धर्म की इज्जत के लिए लड़ते हो। तुम्हें सत्य की चिंता नहीं, तुम्हें हमारे की इज्जत की चिंता है। अगर सच में तुम्हें सत्य की भूख होती तो तुम जहां भी सत्य की हल्की सी झलक दिखती वहीं सिर झुका देते, चाहे वो किसी आरती में प्रकट हो, किसी अज़ान में, किसी कीर्तन में, किसी श्लोक में, किसी फकीर की खामोशी में। पर तुम ऐसा नहीं करते। तुम पूछते हो पहले बताइए हमारे पंथ का है या नहीं, हमारी किताब से बोल रहा है या नहीं, हमारे देवता का नाम लेता है या नहीं। तुम्हारा ईश्वर भी बेचारा तुम्हारे झंडों, तुम्हारे नारों, तुम्हारी दीवारों के बीच कैद हो गया है। तुम कहते हो मेरा धर्म शांति सिखाता है, और उसी वाक्य को बोलते बोलते तुम्हारी आंखें दूसरे धर्म के लिए जहर उगलने लगती है। तुम कहते हो मेरे धर्म में प्रेम है, और प्रेम का झंडा उठाकर तुम दूसरे के हृदय पर घृणा की तलवार चला देते हो। तुम कहते हो हम सहिष्णु हैं, और सहिष्णुता की बात करते करते तुम्हारा स्वर इतना असहिष्णु हो जाता है कि कोई और मत सह नहीं पाता। ये कैसी अजीब स्थिति है। तुम्हारा भगवान एक है, पर नाम बदलते ही तुम्हारा खून गर्म हो जाता है। अगर सच में ईश्वर एक है तो नामों पर इतना झगड़ा कैसा? कबीर ने कहा, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चनाए, तचढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर ने यह बात मस्जिद के खिलाफ नहीं कही, पागलपन के खिलाफ कही। वही पागलपन मंदिर में भी है, गुरुद्वारे में भी है, हर उस जगह है जहां दीवार ऊंची हो जाती है और भीतर की आंख बंद हो जाती है। नानक ने कहा, ना मैं हिंदू ना मुसलमान। यह वाक्य तुमने सुना होगा पर समझा नहीं। सुना तो तुमने ये बनाया। देखो, नानक भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। तुम्हारे लिए हर संत अंततः तुम्हारी पार्टी का नेता बन जाता है। बुद्ध ने कहा, धीरे धीरे नाव भी छोड़ देनी है। धर्म नाव है, किनारा नहीं। पर तुम क्या करते हो? तुम नाव को ही मकान बना लेते हो, नाव में ही दीवारें खड़ी कर लेते हो, नाव में ही मंदिर बना लेते हो, और किनारे तक पहुंचने से इनकार कर देते हो। तुम्हारे लिए धर्म जागने का साधन नहीं, अपने मैं को सजाने का साधन बन गया है। तुम कहते हो हमारा धर्म सबसे पुराना है, कोई दूसरा कहता है हमारा धर्म सबसे सच्चा है, तीसरा कहता है
हमारा धर्म सबसे तेज फैल रहा है। मानो धर्म कोई कपड़ा हो जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो। हमारा कपड़ा मोटा है, तुम्हारा पतला। हमारा रंग गहरा है, तुम्हारा फीका। तुमने धर्म को आत्मा की यात्रा से उतारकर पहचान का पत्थर बना लिया है। उसी से अपने सिर की दीवारें और मजबूत करते रहते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हारा धर्म सच में श्रेष्ठ है तो तुम्हें इतना चिल्लाने की जरूरत क्यों है? क्या कभी सूरज ने घोषणा की कि मैं रोशनी हूं? वो बस चमकता है और अंधेरा खुद भाग जाता है। जिस धर्म को इतना विज्ञापन चाहिए, इतने नारे चाहिए, इतनी भीड़ चाहिए, इतने झगड़े चाहिए, उसकी जड़ में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारा भीतर का डर, तुम्हारा भीतर का संदेह चिल्लाने से छुप जाता है, खत्म नहीं होता। तुम दूसरे से कह रहे हो तुम्हारा धर्म गलत है, तुम्हारी किताब झूठी है, तुम्हारा मार्ग नीचे है। असल में तुम अपने ही भीतर बैठे संदेह को दबा रहे हो, कहीं मेरा ही रास्ता अधूरा न हो। जो व्यक्ति अपने मार्ग से सच में आश्वस्त होता है, वो दूसरे के मार्ग से नहीं डरता। उसे मालूम होता है सत्य कहीं भी चमके, मेरा ही घर रोशन होगा। ये पहला खंड तुम्हारे उस अहंकार पर चोट है जो धर्म के नाम से पल रहा। ध्यान से सुन लेना, धर्म बुरा नहीं है, धर्मी बीमार है। धर्म तो वो आकाश है जिसमें सब रास्ते घुल जाते हैं, पर तुमने धर्म को अपने झंडे का डंडा बना लिया है। अब आगे हम ये देखेंगे कि यह मेरा धर्म श्रेष्ठ है कैसे तुम्हें परमात्मा से नहीं बस भीड़ से जोड़ता है, कैसे तुम्हें सत्य से दूर और नारे के पास ले आता है, और कैसे हर युग में जो सच्चा साधक हुआ उसे धर्म वाला होने से पहले धर्म से ऊपर उठना पड़ा। ध्यान से देखो, धर्म ने तुम्हारे अहंकार को मार नहीं दिया, उसे नया वस्त्र दे दिया। पहले तुम बस ये कहते थे मैं अमुक जाति का हूं, मैं अमुक गांव का हूं, मैं अमुक खून का हूं। अब तुमने उसके ऊपर नया फूल लगाया, मैं अमुक धर्म का भी हूं और हमारा धर्म सबसे ऊंचा है। अहंकार बहुत चालाक है, वो कभी सीधे नहीं कहता मैं बड़ा हूं। वो हमेशा किसी पवित्र चीज की आड़ लेता है। पहले वो कहता था मैं बड़ा परिवार हूं, मेरा खून शुद्ध है। फिर वो कहने लगा मैं भक्त हूं, मेरा धर्म सच्चा है, मेरे भगवान असली है। तुम सोचते हो तुम धर्म की रक्षा कर रहे हो, असल में धर्म तुम्हारी अहंकारी दीवार की रक्षा कर रहा है। इतिहास उठाकर देखो, कबीर जब बोले किसके खिलाफ बोले? किसी खास मंदिर मस्जिद के खिलाफ नहीं, उस अहंकार के खिलाफ बोले जो पूजा नमाज पाठ भजन के पीछे छिपा हुआ था। वे कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये पत्थर के खिलाफ नहीं है, ये उस मन के खिलाफ है जो पत्थर पर फूल चढ़ाकर अपने भीतर के पत्थर को और सख्त कर लेता है। नानक ने क्यों कहा न मैं हिंदू न मुसलमान। ये किसी के धर्म का अपमान नहीं, धर्म से बड़ा होने की घोषणा है। उन्होंने देखा कि दोनों तरफ वही बीमारी है। एक को लगता है मेरा रास्ता अकेला सही है, दूसरे को लगता है उसका रास्ता अकेला सही है। दोनों की नजर आकाश पर नहीं, अपने अपने झंडे पर है। बुद्ध के समय में सैकड़ों पंथ थे, हजारों मत थे। हर मत वाले का अपना अपना तर्क, अपना अपना ग्रंथ, अपना अपना अहंकार। बुद्ध ने ग्रंथ कम लिखवाए, ध्यान ज्यादा करवाया। उन्होंने कहा मतों में मत उलझो, अपने भीतर देखो। पर तुमने क्या किया? कबीर के नाम पर संप्रदाय बना लिए, नानक के नाम पर पंथ खड़ा कर लिया, बुद्ध के नाम पर धर्म घोषित कर दिया। जिन्होंने दीवारों को तोड़ा, तुमने उन्हीं के नाम पर नई दीवारें खड़ी कर दी।
धर्म की असली जड़ न तो मंदिर है, न मस्जिद, न किताब है, न विधि। धर्म की जड़ है जागना, अपने भीतर के अंधेरे को देखना, अपने झूठ को पकड़ना, अपने भय को पहचानना, अपने लालच को समझना। पर यह काम बहुत कठिन है। भीतर उतरने पर तुम्हें अपने चेहरे से सारी सजावट उतारनी पड़ती है। तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि मैं अभी दूर हूं, मैं अभी अधूरा हूं, मेरे भीतर जहर भी है। यह स्वीकार करना तुम्हारे अहंकार को खटकता है। इसलिए तुमने क्या किया? भीतर की गंदगी को देखने की जगह ऊपर से धर्म का रंग चढ़ा दिया। तुमने कहा, मैं रोज पूजा करता हूं, मैं रोज 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं, मैं रोज अमुक पाठ करता हूं, मैं रोज दिया जलाता हूं। अहंकार ने ताली बजाई, बहुत अच्छे, अब तू संत है। अब भीतर मत देख, अब बाहर सबको बता कि तू कितना धार्मिक है। धीरे धीरे धर्म तुम्हारे लिए दर्पण नहीं रहा, मुखौटा बन गया। दर्पण तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाता, मुखौटा तुम्हें दूसरों से छुपा लेता। तुम मंदिर जाते हो तो तुम्हारा अहंकार और सीधा खड़ा हो जाता है। मैं गया, वे नहीं गए। मैंने उपवास रखा, वे खा रहे थे। मैंने दान दिया, उन्होंने नहीं दिया। मैं भक्त हूं, वे सांसारिक हैं। तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि जो सच में भक्त है वो दूसरों की गिनती नहीं रखता। वो भीतर ही भीतर अपनी कमियों को देख देख कर पिघलता है, दूसरे के लिए दयालु हो जाता है। पर तुम्हारा धर्म तुम्हें करुणामय नहीं बना रहा, कठोर बना रहा है। तुम जितने धार्मिक दिखते हो उतने ही दूसरे की निंदा में तेज हो। कोई अलग रीति से बैठे, तुम्हें खटकता है। कोई अलग नाम ले, तुम्हारे भीतर आग लग जाती है। ध्यान से समझना, जहां धर्म के नाम पर दिल छोटा होता जा रहा हो, वहां धर्म नहीं, अहंकार की दुकान चल रही। धर्म अगर सच में जागरण है तो वह तुम्हें हल्का करेगा, विनम्र करेगा, दूसरे के लिए खुला रखेगा। और यदि धर्म तुम्हें और ज्यादा तना हुआ, और ज्यादा जिद्दी, और ज्यादा मैं सही बाकी सब गलत बना रहा है, तो समझ लेना तुम्हें धर्म नहीं, धर्म जैसा नशा मिला है। राजाओं ने, सत्ता वालों ने हर युग में इस नशे का उपयोग किया। भीतर के मानव तक सीधे पहुंचना कठिन है। उसके धर्म, जाति, संप्रदाय के माध्यम से उसके अहंकार को सहलाना आसान है। तुम्हें कहा गया, तू चुना हुआ है, तेरा धर्म चुना हुआ है, तेरे देवता को ही असली मार्ग मालूम है। तुम्हारा सीना फूल गया। तुमने सोचा, अब तो मैं विशेष हूं। याद रखना, जहां भी तुम अपने को विशेष महसूस करोगे, वहीं तुम सच्चे धर्म से दूर हो रहे हो। सच्चा धर्म तुम्हें सामान्य बनाता है, इतना सामान्य कि तुम हर प्राणी में अपने को देख सको, हर आस्तिक नास्तिक में एक ही चेतना की झलक पकड़ सको। दूसरा खंड तुम्हें केवल इतना दिखाना चाहता है, धर्म तुम्हारे लिए ढाल बन गया है। तुम अपने हिंसक मन को बचाने के लिए धर्म का प्रयोग करते हो, अपने झूठ को सुरक्षित रखने के लिए धर्म का प्रयोग करते हो, अपने डर को भीड़ में छुपाने के लिए धर्म का प्रयोग करते हो। जब तक धर्म तुम्हारे अहंकार की सेवा कर रहा होगा, तुम सत्य के निकट नहीं पहुंच सकते। तुम्हारा मेरा धर्म श्रेष्ठ दरअसल इतना ही कह रहा है, मेरा अहंकार श्रेष्ठ, बस उसका नया नाम धर्म है। अब हम उस जहर को और नजदीक से देखेंगे। कैसे मेरा भगवान तुम्हारा भगवान, मेरा सच तुम्हारा झूठ, घर घर गली गली धीमी आग की तरह फैलकर तुम्हारी आत्मा को भीतर से जला देता है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम आध्यात्मिक नहीं, सिर्फ धार्मिक भीड़ बन गए हो। अब जरा देखो,
धर्म ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया है। बचपन में तुम्हें सिखाया गया, ये देख ये हमारा भगवान है, हम इसे मानते हैं, बाकी जो हैं वो उनके भगवान हैं, हमारे नहीं। किसी और घर में, किसी और नाम से, किसी और ढंग से उसी आकाश को पुकारा जा रहा था, पर तुम्हें शुरुआत से ही रेखाएं खींचना सिखा दिया गया। ये हमारा, वो तुम्हारा, ये अपना, वो पराया। धीरे धीरे ये बात तुम्हारे लहू में घुल गई। तुम्हें अगर कहीं किसी दूसरे मजहब का गीत सुनाई दे, किसी दूसरे धर्म की आरती अजान वाणी सुनाई दे, तुम्हारा मन तुरंत दो हिस्सों में बट जाता है, अच्छा है या नहीं। इससे पहले तुम्हारे भीतर से स्वर उठता है, हमारा नहीं है। तुम्हारी जीभ पर शब्द अलग अलग हों, पर भीतरी भाषा एक ही है, मेरा भगवान असली, बाकी सब नकली। मेरा सच शुद्ध, बाकी सब मिलावटी। भजन हो या कीर्तन, जप हो या नमाज, प्रवचन हो या वचन, तुम उन्हें इसीलिए नहीं सुनते कि सत्य झलक रहा है या नहीं। तुम ये देखना चाहते हो कि हमारी किताब का है या नहीं, हमारे पंथ की मुहर है या नहीं। तुम्हारे लिए सत्य अब स्वतंत्र नहीं रहा, पहचान पत्र पर लिखा एक नाम रह गया है। जरा अपने घर की याद करो, जब कोई बच्चा दूसरे धर्म के उत्सव, दूसरे मजहब की बातों में जिज्ञासावश रुचि लेता है, तुम उसके कान में फुसफुसाते हो, ज्यादा मत सुन, बहक जाएगा। हमारा रास्ता ही ठीक है, तुम्हें डर किस बात का है। यदि सच में तुम्हारा मार्ग ठीक है तो थोड़ी हवा बाहर की लगने से डर कैसा। पर तुम्हें भीतर पता है कि तुम्हारी धार्मिकता सत्य पर नहीं, भीड़ पर टिकी है। तुम्हारी बैठकों में, जुलूसों में, धार्मिक मेलों में भीड़ ज्यादा होती है, पर सच में खोजने वाले बहुत कम होते हैं। जिन्हें सत्य की प्यास हो वे सवाल पूछते हैं, और तुम्हें सवालों से डर लगता है, इसलिए तुमने क्या किया, तुमने सवालों पर भी पहरा बिठा दिया। तुम कहते हो ये मत पूछो कि भगवान कहां है, ये मत पूछो कि स्वर्ग नरक क्या है, ये मत पूछो कि हमारी किताब क्यों ऐसी। तुम्हारा भगवान इतना नाजुक है कि दो चार सवालों से टूट जाने का डर है तुम्हें। तुम जिसको ईश्वर कह रहे हो वो ईश्वर नहीं, तुम्हारी कल्पना का खिलौना है। तोड़ने से डर रहे हो क्योंकि उसके साथ तुम्हारा मैं जुड़ा हुआ है, इसलिए तुमने नारा बना लिया, मेरा भगवान सर्वोत्तम, मेरी किताब अंतिम, मेरी भाषा पवित्र, मेरी परंपरा शुद्ध। जहां मेरा इतना जोर से खड़ा हो वहां भगवान कहां बचेगा। तुमने देखा होगा घर के अंदर बड़े बड़े झगड़े चलते रहते हैं, पर जैसे ही धर्म का मसला आता है सब एक साथ हो जाते हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक धर्म के। तुम्हें मानव होने से इतना आनंद नहीं आता जितना किसी धर्म विशेष का अनुयायी होने से आता है, क्योंकि मानव होना जिम्मेदारी मांगता है, धर्म विशेष का होना बस नारा मांगता है। तुम्हारे मेरा भगवान, तुम्हारा भगवान ने पूरे देश, पूरे विश्व को छोटे छोटे खांचों में बांट दिया। यहां तक कि तुम्हारा पड़ोसी भी पहले फला धर्म वाला है, उसके बाद मनुष्य है, फिर तुम कहते हो हम शांति चाहते। जिस दिन तुमने भगवान पर मेरा और तेरा लगा दिया, उसी दिन से तुमने युद्ध का बीज बो दिया। मजे की बात देखो, तुम सब प्रार्थना एक ही चीज के लिए करते हो, शांति, प्रेम, अनुग्रह, सद्बुद्धि। पर मंदिर से निकलकर, मस्जिद से निकलकर, गुरुद्वारे, चर्च से लौटकर तुम पहला काम क्या करते हो? सचेत होकर देखना, तुम तुरंत किसी से तुलना करते हो, किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करते हो, किसी की आस्था के विरुद्ध जहर उगलते हो। ये कैसी पूजा है?
जिसके बाद भी तुम्हारी आंखों में इतना धुआं भरा रहता है। तीसरा खंड तुम्हें यह दिखाना चाहता है तुम्हारे भीतर दो भगवान नहीं है, दो प्रकार के मैं हैं। एक छोटा सा मैं जो कहता है बस मेरा सही, बाकी सब गलत, और एक गहरा मैं जो चुप है, जो हर दिशा से आती प्रार्थना की ध्वनि में एक सा रस पहचान सकता है। पर यह गहरा मैं शब्दहीन है, मूक है, और जो शब्दों में शोर मचा रहा है वही मंच पर बैठा है। मेरा सच तुम्हारा झूठ। अब चौथे खंड में हम उस उलट सच्चाई को देखेंगे जिसके लिए ऋषियों ने कहा एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, उसे कहने वाले अनेक हैं। और कैसे सचमुच धार्मिक होने के लिए तुम्हें धर्म से ऊपर उठना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग रूप में बोलते। इसका अर्थ क्या है? सूरज एक है, कोई उसे सूर्य कहे, कोई सन कहे, कोई किसी और नाम से पुकारे। प्रकाश बदल नहीं जाता, नाम बदलता है, किरण नहीं बदलती। सचमुच धार्मिक आदमी किरण को पकड़ता है, नाम में नहीं अटकता। तुम क्या कर रहे हो? तुम नाम के पीछे भाग रहे हो। तुम्हारा सारा धर्म शब्दों पर टिका है। कौन सा मंत्र, कौन सी भाषा, कौन सा उच्चारण, कौन सा पवित्र शब्द। तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि अगर तुम्हारे भीतर करुणा नहीं, जागरण नहीं, साक्षी भाव नहीं, तो तुम किसी भी भाषा में कितना भी जप कर लो, ऊपर सिर्फ धुआं उठता रहेगा, दीपक नहीं जलेगा। जो सच में धार्मिक है वो पहले मनुष्य होना सीखता है, बाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होता है। तुम्हारा क्रम उल्टा है। तुम पहले स्वयं को किसी धर्म विशेष के रूप में परिभाषित करते हो, फिर सोचते हो मनुष्य होना क्या होता है। तुमने देखा होगा जब भी कोई संत सच बोलता है, भीड़ उसे पहले अपने धर्म के खाते में डालना चाहती है। यदि उसकी भाषा, उसके शब्द तुम्हारी किताब से मिलते जुलते हो तो तुम तुरंत घोषणा कर देते, देखो ये तो हमारा आदमी है। और यदि उसकी बात तुम्हारी सीमाओं से बाहर चली जाए, तुम्हारी किताब से आगे बढ़ जाए, तुम्हारी परंपरा पर प्रश्न उठाए, तो तुम तुरंत कहते हो ये भटका हुआ है, ये विधर्मी है, ये खतरनाक है। इतिहास में हर सच बोलने वाले को पहले पत्थर मिले हैं, बाद में मंदिर मिला है, क्योंकि सच सबसे पहले धर्म के नाम पर पाले गए। झूठ को तोड़ता है। तुम कहते हो धर्म हमें जोड़ता है। अगर ऐसा होता तो इतने धर्म होते, इतनी लड़ाइयां क्यों होती? जोड़ने वाला एक ही है, जागृत चेतना। धर्म यदि सच में धर्म हो तो वह तुम्हें भीतर की चेतना की ओर ले जाएगा। वहां पहुंचकर तुम पाओगे कि नाम सब गिर गए, केवल एक सी मौनता बची, जिसे सूफी हक्का कहते हैं। संत राम कह देते हैं, कोई अल्लाह कह देता है, कोई परमात्मा, कोई निरंकार, पर अनुभव एक ही है। अहंकार का विलय, अलगाव का विसर्जन। सच्चा धार्मिक आदमी किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं होता, वो संकीर्णता के खिलाफ होता है। वो किसी नाम का दुश्मन नहीं, नाम पर मरने मारने की प्रवृत्ति का दुश्मन होता है। तुमने शायद कहीं कहीं ऐसे चेहरों की झलक देखी होगी, किसी साधु के, किसी फकीर के, किसी बूढ़ी औरत के जो मंदिर मस्जिद दोनों जा लेती है, किसी गुमनाम गृहस्थ के जिसके लिए किसी के भी दुख में फर्क नहीं पड़ता कि वो किस भगवान का नाम लेता है। ये लोग धर्म से ऊपर हो चुके होते हैं। इनके लिए धर्म अब पहचान नहीं,
सुगंध बन जाता है। जैसे अलग अलग फूल हों, चमेली, गुलाब, पारिजात, उनके नाम अलग हैं पर हवा में घुलकर केवल एक मिठास बन जाते। वैसे ही अलग अलग धर्म हो, उनका सार यदि हृदय में सही तरह खिले तो वो करुणा, शांति, साक्षी भाव बन जाता है। जहां तुम फूल पर झगड़े वहां तुम्हें सुगंध नहीं मिलेगी। जहां तुम नाम पर अटके वहां तुम्हें अनुभव नहीं मिलेगा। जो सच में धार्मिक है वो धर्म को नाव की तरह उपयोग करता है। सागर पार करने के लिए किनारे पर पहुंचकर वो उस नाव को कंधे पर लाद कर नहीं घूमता। तुमने क्या किया? तुम वही नाव सिर पर रखकर गर्व से घूम रहे हो। देखो, हमारा साधन सबसे भारी है। तुम्हें किनारे तक पहुंचना नहीं है, तुम्हें नाव दिखाना है। चतुर्थ खंड की सारी बात बस इतनी है। जब तक धर्म तुम्हारी पहचान है, तुम धर्म में फंसे हो। जिस दिन धर्म तुम्हारा अंतर्मुखी होने का साधन बना और पहचान ढीली पड़ने लगी, तुमने धार्मिकता का पहला स्वाद लिया। अब आगे के खंड में हम ये देखेंगे कि मेरा धर्म की दीवार कैसे गिर सकती है और कैसे ध्यान, साक्षी भाव, करुणा और मौन तुम्हें उस स्थान तक ले जा सकते हैं जहां कोई सवाल नहीं रहता किस धर्म के हो, क्योंकि वहां सिर्फ चेतना रह जाती, नाम सब मिट जाते। अब सवाल यह है कि अगर मेरा धर्म श्रेष्ठ एक बीमारी है तो दवा क्या है? ध्यान से समझना, दवा कोई नया धर्म नहीं है। दवा ये नहीं कि आज तक तुम फला धर्म के थे, अब अमुक बन जाओ। बीमारी धर्म बदलने से नहीं जाती, बीमारी धर्म को मैं बनाने से पैदा हुई है। पहला कदम बहुत सरल है पर आसान नहीं। हर बार जब तुम्हारे मुंह से निकले हमारा धर्म, तो बस एक क्षण रुक कर देखना कौन बोल रहा है। क्या सच में तुम्हारी आत्मा बोल रही है या बचपन से भर दिया गया समूह बोध बोल रहा है? क्या सच में तुम्हें सत्य की चिंता है या तुम्हें संख्या, ताकत, भीड़ की चिंता है? जब तुम किसी और की इबादत, किसी और का गीत, किसी और की प्रार्थना सुनो तो तुरंत न कहना ये हमारा नहीं। बस थोड़ी देर आंखें मूंद कर सुनना, स्वर कैसा है? क्या उसमें भी किसी का हृदय रो रहा है? क्या उसमें भी किसी की पीड़ा, किसी की प्रार्थना, किसी की तलाश नहीं छिपी? दूसरे के नाम पर झगड़ने से पहले यह देखना सीखो कि भीतर से उठती लहर एक ही है, सुरक्षा की, प्रेम की, शरण की, अर्थ की। ध्यान का मतलब केवल गुफा में बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है जो भी तुम कर रहे हो उसे देखते चलो। जब तुम अपने धर्म के उत्सव में जाओ, जब तुम्हारे हाथ में झंडा हो, जब भीड़ जय जय के नारे लगा रही हो, तो बस एक क्षण भीतर देख लेना तुम्हारे सीने में क्या भर रहा है। यदि प्रेम भर रहा हो, करुणा भर रही हो, दूसरों के लिए दुआ उठ रही हो, तो ठीक है, धर्म है। यदि सीना फूल रहा हो, आंखों में आग हो, दूसरे के लिए तिरस्कार उठ रहा हो, तो जान लेना धर्म नहीं, भीड़ का नशा है। दूसरा कदम, अपने धर्म के भीतर रस खोजो, रेत नहीं। हर धर्म में कुछ फूल हैं, बहुत कांटे हैं। फूल हैं प्रेम, दया, सत्य, त्याग की सुगंध, अहिंसा की महक, स्वखोज का आह्वान। कांटे हैं अंधी रस्में, डर पर बनी बातें, दूसरों के प्रति घृणा, संसार से भागना, स्त्री पुरुष जाति धर्म पर ऊंच नीच के झूठे नियम। जो सच में धार्मिक है वो अपने धर्म से फूल लेता है, कांटे नहीं उठाता। तुमने अब तक कांटे ही सजाए हैं। हम ऐसे हैं, वे वैसे हैं, हम ऊंचे, वे नीच। तीसरा कदम, धर्म को बाहर से घटाकर
भीतर लाना। आरती, नमाज, पाठ, भजन सब ठीक है यदि वे तुम्हें भीतर बैठा सके, पर यदि तुम केवल शब्द दोहरा रहे हो और मन भीतर से अपने को दूसरों से ऊंचा बना रहा है, तो यह पूजा नहीं, अहंकार की कसरत है। थोड़ी देर के लिए न आरती, न रोशनी, न घंटी, न शंख, सिर्फ तुम, तुम्हारी सांस, तुम्हारा मौन। आंखें मूंद कर सिर्फ सांस को आते जाते देखो। यह सांस किस धर्म की है? जब भीतर शांति उतरती है, तुम्हारा दिल धीरे धीरे मुलायम होता है। उस मौन पर किस किताब की मुहर है? यहीं से पहचान का खोल दरकना शुरू होता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि पहले तुम पूछते थे ये किस धर्म का है, अब कभी कभी एक नया प्रश्न उठता है, ये कितना सच है, ये मुझे भीतर कितना शांत करता है, कितना जागृत करता है। जहां धर्म हम वे में बांटता था, वहीं से धर्म का असली रूप मैं के झूठ को तोड़ना शुरू करता है। तुम्हें धर्म की किताबें चाहिए होंगी, मंदिर मस्जिद भी चाहिए होंगे, पर वे अब तुम्हारी पहचान नहीं रहेंगे, तुम्हारे साधन बनेंगे। और जब साधन साधन बन जाए और लक्ष्य लक्ष्य, तब पहली बार तुमने धर्म को सही जगह रखा है। अब जरा कल्पना करो, तुम किसी शांत जगह बैठे हो, कोई आरती नहीं, कोई अज़ान नहीं, कोई घंटा नहीं, कोई कीर्तन नहीं, सिर्फ सांझ का हल्का उजाला, थोड़ी हवा, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी सांस तुम्हारे पास। तुम्हारे धर्म का नाम भी है, देवता का नाम भी है, किताब का नाम भी है, पर कुछ क्षण के लिए सब नामों को किनारे रख दो। सिर्फ देखो कौन देख रहा है, जो देख रहा है उस पर कौन सा धर्म लिखा है, उस साक्षी पर किस संप्रदाय की मोहर झड़ी है। जब तुम सचमुच देखने लगते हो तो एक विचित्र बात घटती है, तुम्हें भीतर कोई हिंदू दिखाई नहीं देता, कोई मुसलमान, कोई सिख ईसाई नहीं दिखता, तुम्हें केवल एक जागती हुई चेतना दिखती है, जो देह के भीतर बैठकर सब खेल देख रही है। धर्म वहां तक तुम्हें ले जा सकता है, इसके आगे धर्म भी चुप हो जाता है। जैसे नदी समुद्र में गिरती है तो नदी का नाम खो जाता है, वैसे ही ध्यान तुम्हें उस जगह ले आता है जहां तुम्हारा मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं यही, मैं वही, सब घुलने लगता है। वही स्थान सबका घर है, वही असली तीर्थ है। वहीं बुद्ध बैठे, वहीं नानक बैठे, वहीं ईसा, मोहम्मद, रैदास, कबीर, मीरा, सबका मेलन बिंदु है। नदी नदी रहते हुए झगड़ सकती है, मेरी धारा तेज, मेरी घाटी सुंदर, मेरी मिट्टी लाल। समुद्र में पहुंचकर सब नाम हंसी लगते हैं। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा तब तक अधूरी है जब तक तुम सिर्फ अपने धर्म का बचाव कर रहे हो। पूरा होना तब शुरू होता है जब तुम पहली बार देख सको, धर्म मेरा नहीं, मैं धर्म का हूं। धर्म कोई झंडा नहीं, एक द्वार है अंदर की ओर। फिर धीरे धीरे एक और उलट बदलाव आता है। तुम किसी से नहीं पूछते कि तुम किस धर्म के हो, तुम देखते हो तुम में करुणा कितनी है, तुम सच बोलते हो या नहीं, तुम्हारी आंख में हिंसा है या प्रेम, क्योंकि वहां से साफ दिखने लगता है कि झंडे से धर्म नहीं पता चलता, दिल से पता चलता। यह प्रवचन तुम्हारे धर्म छीनने नहीं आया, तुम्हें तुम्हारे धर्म का असली सार लौटाने आया है। झंडा रखो, मंदिर रखो, मस्जिद रखो, किताबें रखो, पर याद रखना ये सब सीढ़ियां हैं, मंजिल नहीं। और मंजिल वो ये है कि एक दिन तुम चुप बैठे हो, सांस आती जाती है, विचार उठते गिरते हैं,
और तुम भीतर से मुस्कुरा सको, आज न मैं हिंदू हूं, न मुसलमान, न कुछ और, आज मैं सिर्फ जागता हुआ। जिस दिन ये अनुभूति एक क्षण के लिए भी हो गई, समझ लेना धर्म ने अपना काम कर दिया, अब वो गिर सकता है। वहां से कोई नया नारा नहीं उठेगा, कोई नया झंडा नहीं उठेगा, केवल एक मौन उठेगा जो सबको जोड़ता है, किसी को काटता नहीं। शब्द यहीं तक है। अब अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर आंखें बंद कर सकते हो, अपना नाम भूलकर, अपना धर्म भूलकर, बस सांस को याद रखते हुए। वहीं से तुम्हारे भीतर वो सच्चा धर्म जन्म लेगा, जिसका कोई नाम नहीं, जिसकी कोई किताब नहीं, जिसके लिए कोई लड़ाई नहीं, केवल शांति है, केवल देखना है, केवल होना है। बाकी सब धीरे धीरे उस मौन में अपने आप गिर जाएगा।